Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Class 7th, subject Social Science, Part 2nd, Geography, Chapter number 6, Natural Vegetation and Wildlife. प्यारे बच्चों, हम ये चैप्टर पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में पहले हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ा, उसके बाद ट्रॉपिकल डिसिडस फॉरेस्ट भी पढ़ा था। आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स कहाँ पर पाए जाते हैं। लोकेटेड टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स, यानी ये जो मिड लैटिट्यूडनल, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये मिड लैटिट्यूडनल कहाँ पे है। प्यारे बच्चों, अगर हम ये हमारी अर्थ है तो इसमें जो ये इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री पे आता है। इक्वेटर से 23.5 डिग्री पे आता है ट्रॉपिक ऑफ, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये 23 यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर 23 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो ये जोन पाए जाते हैं, यानी उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन यानी इक्वेटर्स को छोड़कर ट्रॉपिकल जोन। और जो 23 से ऊपर जो ये वाला एरिया आता है तकरीबन 30 डिग्री पे, उसको मिड लेटिट्यूडनल जो भी कहते हैं, मिड लेटिट्यूडनल जोन भी कहते हैं। ये मान लो, रफली मान लो 30 डिग्री से 60 डिग्री तक ये वाला आता है, उसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। उसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, यानी क्योंकि ये ट्रॉपिकल, यानी जिसको हम टॉरिड जोन भी कहते हैं, क्योंकि एक्टिवेटर पर टॉरिड जोन होते हैं, यानी ये उनके बीच में आते हैं। टॉरिड और फ्रिजिड जोन के बीच में ये टेम्परेट वाला जोन आता है, यानी क्योंकि 66 डिग्री पे से आगे शुरू होता है फ्रिजिड जोन, यानी 66 डिग्री। यहाँ पर भी 66 डिग्री एंड हाफ हम उसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। यानी फ्रिजिड जोन और टॉरिड जोन के बीच में जो जोन आता है वो टेम्परेट जोन। इसी टेम्परेट जोन में ये फर्श पाए जाते हैं, लेकिन कहाँ पर? मिड लेटिट्यूड कोस्टल रीजन, यानी कोस्ट रीजन में, जो समंदर के जो साहिल पर ये आते हैं, कोस्ट रीजन, वहां पर भी कहाँ, किस जगह ये आते हैं? दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। लेकिन ये तो कोस्टल रीजन्स पे पाए जाते हैं, लेकिन वहां भी ये ईस्टर्न मार्जिन पर पाए जाते हैं, यानी वेस्टर्न पर नहीं है, बल्कि कोस्टल रीजन्स में ये ईस्टर्न मार्जिन पर ये एवरग्रीन फॉरेस्ट्स यानी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है, इन साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राजील, यानी जो साउथ ईस्ट यूएसए है, जब हम मैप पर देखेंगे साउथ ईस्ट यूएसए, वहां पर ये जंगलात पाए जाते हैं। और इसी तरह साउथ चाइना में एंड इन साउथ ईस्ट ब्राजील, और ब्राजील जो नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, वहां पर भी ईस्ट ब्राजील यानी साउथ ईस्ट ब्राजील में ये इस किस्म के फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, यानी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। वहां का जो टेम्परेचर होता है वो किस तरह का होता है? देखो, यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स किस तरह? वार्म एयर मासेस एंड कोल्ड एयर मासेस जब आपस में मिलते हैं तो वो साइक्लोन प्रोसेस बनाते हैं, और ये साइक्लोन बारिश लाते हैं, और इस तरह ये बारिश, ये ट्रॉपिकल रीजन में अक्सर जो बारिश होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ मॉडरेट, यानी टेम्परेट, यानी बहुत ही मॉडरेट किस्म के ये पाई जाते हैं, बारिश पाई जाती है। इस तरह क्या होता है, यहाँ हमारे यहाँ अगर हम देखेंगे कि इंडिया में भी साइक्लोन्स आते हैं, लेकिन वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहलाते हैं। इसके अलावा दे comprise both hard and softwood trees like oak, pine, eucalyptus etc. और इस तरह के जंगलों में जो लकड़ी पाई जाती है वो है ओक, पाइन एंड इक्लिप्टस, यानी बहुत सॉफ्ट और हार्ड किस्म की लकड़ी पाई जाती है, यानी सॉफ्ट भी पाई जाती है और हार्ड। सॉफ्ट किस तरह पता चलता है? जो इसके अंदर जो पल्प होते हैं वही, उसी से पता चलता है कि ये सॉफ्ट और हार्ड होती है। सॉफ्ट वाली जो है उसके अलग एडवांटेज हैं, और जो हार्ड वाली लकड़ी है उसको अलग एडवांटेज है। हाँ, सॉफ्ट को हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं बल्ले बनाने के लिए, जो क्रिकेट खेलते हैं, और इसी तरह जो ये
हार्ड है उसको फर्नीचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यहाँ जंगली जानवर भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ के जंगली जानवर ज़्यादा खूंखार नहीं होते हैं जिस तरह वहाँ ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी होती है, इस तरह वहाँ रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। लेकिन इन जंगलात में हम देखने को मिलते हैं कि यहाँ जगुआर होते हैं और इस तरह के बाकी बाकी बड़े बड़े जानवर भी पाए जाते हैं। ऐसा। और प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स।